सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, पीटीआई की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब वो वफाक में वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे और कहा यह जा रहा है कि 5 जो MNAs हैं उनसे उनका रब्ता हुआ है और अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील की हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत उससे ज्यादा खतरे में आ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 MNA साहबान ने नून लीग के इमरान खान से राब्ते किए। उसमें उनके एक वफाकी वजीर के साथ, जो साबिक वफाकी वजीर है, उनके साथ वो राब्ते में आए और उन्होंने अपने रिजाइन भी साबिक वजीर आज़म इमरान खान को लिख के दे दिया कि हम मुस्लिम लीग नून की MPA-शिप छोड़े हैं, MNA-शिप छोड़े हैं, तो हम आपके साथ चलना चाहते हैं। अगर वो 5 बंदे रिजाइन कर देते हैं और उस वक्त तक अगर फिर वफाकी को सदर पाकिस्तान इमरान खान की तजवीज़ पर वफाकी हुकूमत को इत्मीनान का वोट देने देंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत इस वक्त पंजाब हुकूमत से ज्यादा खतरे में आ चुकी है, क्योंकि अगर इलेक्शन जब असम्बली तहरीर हो जाएगी तो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा था हमें 40 सीटें चाहिए पंजाब में, तो उन्होंने इनकार कर दिया। नून लीग और इस वक्त पीपल्स पार्टी में भी खासे फासले पैदा हो चुके हैं और आने वाले दिनों में शायद पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद करती मिले। दूसरी तरफ KPK में भी दरअसल PDM के लिए हालात बहुत मुश्किल है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सीटों से ज्यादा शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहा है कि जी हमें इतनी सीटें दे, हमारे मुकाबले में नून लीग ना खड़ा करे, तो इसलिए PDM आपस में इतने के इख्तलाफात का शिकार। अगर ऐसे में सदर पाकिस्तान उन्हें वोट लेने का कहते हैं तो बाजी नजर में जो नंबर गेम आ रही है, सदर वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुमकिन नहीं होगा कि पूरा हदफ पूरा कर सके, तो उससे फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है, जो PTA की स्ट्रेटेजी है इसके मुताबिक। आज ठीक है, आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। भट्टी साहब, अभी जैसे कायद साहब कह रहे थे कि सारी सिचुएशन में जो लूजर है वो PDM है, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि आज किसी भी वक्त पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी, KP की असेंबली तहलील करने से मुतालिक जो वज़ीर आला हैं वो बता चुके हैं कि उसके बाद उसकी समरी मूव कर दी जाएगी। तो क्या आप मुल्क को जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं या किसी और सेटअप के इशारे हैं, जैसा कि सईद काजी साहब ये भी कह रहे थे? देखिए, मुल्क के अहम हलके सर जोड़ के बैठ चुके हैं। ये मुमकिन नहीं है पंजाब और KP के असम्बलियाँ तहलील हों और 4 महीने बाद नए इलेक्शन हों। तो हमारी इतला है 2 दिन से ताकतवर हलके इस पे बैठे हैं कि मौजूदा हुकूमत अवामी मैंडेट खो चुकी है, जिसकी एक जिंदा मिसाल है कि कराची के इलेक्शन बल्दियाती और हैदराबाद के 3 दफा मुलतवी किए गए और अब से थोड़ी देर पहले दोबारा इलेक्शन कमीशन ने करा दिया कि कल ही इलेक्शन होंगे। तो जब इतनी नारगी और अफरा तफरी होगी तो मेरा ख्याल है अब हुकूमत के पास पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रही। वफाकी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी भी PDM से अपने रास्ते जुदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी अगर 2 सूबों में इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी ने 40 से ज्यादा सीटें मांगी और मौलाना फजलुर रहमान कहता है कि जी उनके मुकाबले में KPK में PDM अपने कैंडिडेट खड़ा ना करे। तो मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत में इतनी टूट फूट हो जाएगी कि शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इत्मीनान का वोट लेने की बजाय खुद ही जनरल इलेक्शन में जाने का ऐलान कर दें, जो सियासी सूरत हाल खराब होती जा रही है। अब कल रात तक पीपल्स पार्टी इलेक्शन कराने में बाजी थी, MQM ने धमकी दे दी कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। भट्टी साहब, PTI की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब वो वफाक में वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे और कहा यह जा रहा है कि 5 जो MNAs हैं उनसे उनका रब्ता हुआ है और अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील की हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत उससे ज्यादा खतरे में आ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 5 MNA साहबान ने नून लीग के इमरान खान से राब्ते किए। उसमें उनके एक वफाकी वजीर के साथ, जो साबिक वफाकी वजीर है, उनके साथ वो राब्ते में आए और उन्होंने अपने रिजाइन भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लिख के दे दिया कि हम मुस्लिम लीग नून की MPA-शिप छोड़े हैं, MNA-शिप छोड़े हैं, तो हम आपके साथ चलना चाहते हैं। अगर वो 5 बंदे रिजाइन कर देते हैं
اور اس وقت تک اگر پھر وفاقی کو صدر پاکستان عمران خان کی تجویز پر وفاقی حکومت کو اعتماد کا ووٹ دینے دیں گے، لیکن وفاقی حکومت اس وقت پنجاب حکومت سے زیادہ خطرے میں آ چکی ہے، کیونکہ اگر الیکشن جب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو کہا تھا ہمیں 40 سیٹیں چاہیے پنجاب میں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ نون لیگ اور اس وقت پیپلز پارٹی میں بھی خاصے فاصلے پیدا ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں شاید پیپلز پارٹی نون لیگ پر تنقید کرتی ملے۔ دوسری طرف کے پی کے میں بھی دراصل پی ڈی ایم کے لیے حالات بہت مشکل ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیٹوں سے زیادہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو کہا ہے کہ جی ہمیں اتنی سیٹیں دے، ہمارے مقابلے میں نون لیگ نہ کھڑا کرے، تو اس لیے پی ڈی ایم آپس میں اتنے کے اختلافات کا شکار ہے۔ اگر ایسے میں صدر پاکستان انہیں ووٹ لینے کا کہتے ہیں تو بادی نظر میں جو نمبر گیم آ رہی ہے صدر وزیر اعظم کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ پورا ہدف پورا کر سکے، تو اس سے پھر پورے ملک میں الیکشن کی طرف جایا جا سکتا ہے، جو پی ٹی اے کی اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق آج تک۔ ٹھیک ہے، عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ بھٹی صاحب، ابھی جیسے قائد صاحب کہہ رہے تھے کہ ساری سچویشن میں جو لوزر ہے وہ پی ڈی ایم ہے، بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ بھی اس بات سے متفق ہیں، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آج کسی بھی وقت پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، کے پی کی اسمبلی تحلیل کرنے سے متعلق جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ اس کے بعد اس کی سمری موو کر دی جائے گی، تو کیا آپ ملک کو جنرل الیکشن کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کسی اور سیٹ اپ کے اشارے ہیں، جیسا کہ سعید قاضی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے؟ دیکھیں، ملک کے اہم حلقے سر جوڑ کے بیٹھ چکے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل ہوں اور 4 مہینے بعد نئے الیکشن ہوں۔ تو ہماری اطلاع ہے 2 دن سے طاقتور حلقے اس پہ بیٹھے ہیں کہ موجودہ حکومت عوامی مینڈیٹ کھو چکی ہے، جس کی ایک زندہ مثال ہے کہ کراچی کے الیکشن بلدیاتی اور حیدرآباد کے 3 دفعہ ملتوی کیے گئے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے دوبارہ الیکشن کمیشن نے کرا دیا کہ کل ہی الیکشن ہوں گے۔ تو جب اتنی نارگی اور افراتفری ہوگی تو میرا خیال ہے اب حکومت کے پاس پورے ملک میں الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہی۔ وفاقی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم سے اپنے راستے جدا کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہوں گے تو پیپلز پارٹی نے 40 سے زیادہ سیٹیں مانگنی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ جی ان کے مقابلے میں کے پی کے میں پی ڈی ایم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کرے۔ تو میرا خیال ہے وفاقی حکومت میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی کہ شاید وزیر اعظم پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کی بجائے خود ہی جنرل الیکشن میں جانے کا اعلان کر دیں، جو سیاسی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب کل رات تک پیپلز پارٹی الیکشن کرانے میں بازی تھی، ایم کیو ایم نے دھمکی دے دی کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، تو آج الیکشن کمیشن نے کہا